और वहीं पंजाब का हाल अब आपको विस्तार से बता देते हैं। पंजाब में तो 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब में रावी, ब्यास, सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये वो जिले हैं, इनके करीब 200 से ज्यादा गांव हैं डूबे हुए हैं। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहां तक कि सेना भी बचाव के काम में जुटी हुई है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रावी नदी की है, जिसमें पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है और इस प्रवाह से पुल को भी खासा नुकसान हुआ है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे यहां पठानकोट से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और इसी जगह पर मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं अभी की तस्वीर क्या है। डरा रहा है पानी, सचिन? जी बिल्कुल, पानी डरा रहा है। हम माधोपुर में हैं। दरअसल पठानकोट को जम्मू से ये जोड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पे आपको पहली तस्वीर हम दिखाएंगे। माधोपुर बैराज जो है, पिछले कल इसके जो गेट्स हैं वो टूट गए थे। सामने आप देखेंगे 3 गेट्स जो हैं इस माधोपुर बैराज के पिछले कल टूट गए थे। इससे ऊपर जो है रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर बांध बना हुआ है, वहाँ से पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और डैम के जो गेट्स हैं वो खोलने पड़ रहे हैं। पर ये जो बैराज है, यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, और एक व्यक्ति अब भी मिसिंग है इसमें, जिसको ढूंढने की कोशिश जो है अब प्रशासन जो है कर रहा है, पर बहाव इतना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। सामने ये नुकसान जो है, बैराज जो टूटा है उसको आप देख सकते हैं, और रावी नदी अपने पूरे उफान पर है। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं, असल में ये पुल जो है जम्मू का जो कठुआ है उसको पठानकोट से जोड़ता है। 2 पुल हैं दरअसल। जिस पुल पे हम खड़े हैं उस पे ट्रैफिक जो है वो जम्मू की तरफ से पठानकोट को आता है, पर ये पुल जो है टूट गया है। जहां हम खड़े हैं उससे अगला जो हिस्सा है पुल का, वो बिल्कुल जो है नदी की तरफ जो है वो झुक गया है। इसके पिलर्स जो हैं नीचे से जो हैं वो टूट गए हैं, तो ये पुल जो है पूरी तरह से अनसेफ अब यातायात के लिए। पिछले कल तक हालांकि थोड़े बहुत वाहन जो हैं इस पुल के ऊपर चल रहे थे जब हम यहाँ से गुजरे थे, पर अब ये पुल जो है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि ये हिस्सा जो है पुल का टूट गया है। तो ये मंजर है यहाँ पे पठानकोट में, जहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। रावी अपने उफान के ऊपर है, और यही हाल लगभग पंजाब के 8 जिलों में है। 200 से ज़्यादा गांव जो हैं सबमर्ज हो गए थे, जहां अब भी पानी भरा पड़ा है, और लोगों तक जो है राशन जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए, चॉपर्स के जरिए जो है राशन जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। हालांकि आज मौसम जो है यहाँ पठानकोट में साफ है, पर पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। और रावी नदी का ये जो रूप है ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि असल में हालात कैसे हैं। जब पिछले कल बैराज टूटा था तो वहाँ एक कर्मचारी था, यहाँ कुछ एक कर्मचारी आए थे, अपने साथी कर्मचारी के बारे में पूछ रहे थे, और उन्होंने बताया कि जब ये बैराज टूटा तो वो कर्मचारी जो है वहाँ पे काम कर रहा था, कुछ रिपेयर का काम कर रहा था, और जैसे ही बैराज टूटा वो उसमें बह गया। अब ढूंढने की कोशिश जो है उसको जारी है। और साथ ही ये पुल जो है, ये पुल जो है नीचे से जो है इसके पिलर्स जो हैं वो टूट गए हैं, वो जो हैं हिल गए हैं असल में पिलर्स, और पुल जो है एक तरफ को झुक गया है। तो ये हालात है यहाँ पे पठानकोट में कि जम्मू और पठानकोट को जोड़ने वाला जो ये पुल है ये टूट गया है। एक पुल के ऊपर यातायात जो है अब चल रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो सामने एक पुल के ऊपर यातायात है। अब पिछले कल तक जो है भारी व्हीकल्स जो हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, पर अब एक एक करके, क्योंकि जो ज़रूरत का सामान है उसकी सप्लाई भी जो है आगे जम्मू की तरफ होनी है, तो धीरे धीरे ट्रक्स जो हैं उनको इजाज़त भी दी जा रही है आगे की तरफ जाने की। आप देखेंगे तस्वीरों में छोटे वाहन जो हैं वो जा रहे हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, पर धीरे धीरे उनको जाने दे रहे हैं। तो ये हालात है यहाँ पे पठानकोट में। हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि मामला बद से बदतर हो रहा है, और वाकई में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये पानी इस वक्त डरा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जरा दक्षिण भारत आपको लेकर चलेंगे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भारी बारिश, और इस भारी बारिश की वजह से दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं, हाईवे पर सड़कें टूट गई हैं, सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, लंबा जाम, हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार,
फल, सब्जियां, दूध लेकर जाने वाले ये वाहन, और सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि अगर मौसम ऐसे ही खराब रहा, फल सब्जियां तो खराब हो जाएंगी। अगर वक्त पर फल सब्जियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी तो फिर वो तो सब नष्ट हो जाएगा। तो तेलंगाना के कामारेड्डी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश तेलंगाना में भी हो रही है, और यहाँ कामारेड्डी जिले में जो बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसी वजह से सड़कें लबालब हैं और गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थमसी गई है। ये लंबी कतार आप देख रहे हैं बड़े वाहनों की। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मैंने आगे का एजेंडा शो किया जब सुबह 10 बजे शुरुआत की, तभी आपसे कहा था कि मौसम की मार जबरदस्त पड़ रही है हर तरफ। और लीजिए अब दक्षिण भारत की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं और इसी की गवाही दे रही हैं। देखिए कैसे यहाँ ये रास्ता टूटा हुआ नजर आ रहा है, इसी वजह से गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। ये आसमानी आफत है, अपने साथ जो मुसीबत बेहिसाब लेकर आ रही है। देखिए कैसे सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका है। लगातार बारिश, बाढ़ की स्थिति, नदी का बहाव इतना तेज कि अंदर ही अंदर पानी जो है वो सड़क के नीचे की जमीन को काट ले गया, और इसी वजह से ये सड़क धंस गई। नई नवेली सी सड़क बनी हुई नजर आ रही है, ऊपर से चमचमाती हुई, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे धंस गई है ये सड़क। तस्वीरें देखिए आप। इसी वजह से यहां पर वो वाहनों का जो लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें कई ऐसे बड़े वाहन हैं जो फल, सब्जी, दूध लेकर जा रहे हैं, और इसीलिए उन्हीं चालकों को, उन वाहन के चालकों को सबसे ज्यादा दुश्वारी पेश इसलिए आ रही है क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें तो वक्त पर सामान पहुंचाना है। अगर वक्त पर सामान नहीं पहुंचेगा तो फल, सब्जियां, दूध वो तो नष्ट हो जाएगा। और अभी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं पा रहा है कि जल्दी ये रास्ता ठीक हो पाएगा, इसकी मरम्मत हो पाएगी और दोबारा से इस पर से गाड़ियां गुजर पाएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहसिन अली इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जरा जानते हैं। मोहसिन, ये क्या हुआ यहाँ पर कामारेड्डी जिले के अंदर? लगातार एक तो बारिश हो रही है, उसी की वजह से सड़क धंस गई। जी रोमाना, कामारेड्डी में एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ सड़क धंसने की जो है घटनाएं पेश आई हैं, और नेशनल हाईवे जो कि बड़ी हाईवे मानी जाती है, जो कनेक्ट करती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस हाईवे पे जो नदी गुजरती है वहाँ पर जो ब्रिज है वो मुकम्मल टूट चुका है। एक तरफ से, सिर्फ एक ही तरफ से उसका रास्ता खोला गया है, और दूसरी तरफ जब हम आए कामारेड्डी के अंदर, तो कामारेड्डी के अंदर की ये परिस्थिति आप देख सकते हैं। आपके सामने सारी तस्वीर मौजूद है। जिस तरह सड़क की ये हालत है देखी जा सकती है कि पूरी तरह से दोनों तरफ से ये सड़क जो अंदर की है कामारेड्डी के वो टूट चुकी है। यहाँ से गाड़ियाँ मुश्किल से गुजर पा रही हैं, क्योंकि प्रशासन ने ये घोषणा की है, ये अपील भी की है जनता से कि वो बाहर ना आए। और बारिश के बारे में आपको बता दें कि बारिश जो है अभी भी तूफ़ानी बारिश यहाँ पर हो रही है। घरों से हालांकि पानी कल रात से होते हुए निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। रोमाना, आपको बता दें कि ये जो सड़क है आप देख रही हैं इस स्क्रीन पर इस वक्त, ये सड़क की दुर्गत आप देखने के काबिल है, क्योंकि बड़ी लापरवाही से इसको बनाया गया है। देखने में पता चलता है बड़ी लापरवाही बरती गई है। सिर्फ एक जो चादर होती है तारकोल की, वो डालकर इसे सड़क घोषित कर दिया गया। और आप दूर तक देख सकती हैं, ये इतना ही इलाका नहीं बल्कि आप जहाँ तक नज़र डालेंगे, जहाँ तक कैमरा आपको बताएगा, वहाँ तक ये सड़क टूटी फूटी हुई है। और ये वो सड़क है जो जोड़ती है कामारेड्डी को हाईवे से मेन। तो सही कह रहे हैं, ये परिस्थिति है। और तरीके से कह सकते हैं कि साहब भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे तो सड़क कितनी चमचमाती हुई है, वो बिल्कुल नया बिछा तारकोल नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो सड़क की हालत है वो ऐसी कि बारिश की मार को झेल नहीं पाई, और नदी के पानी के चलते नीचे की मिट्टी वो कटती चली गई, और अब ये सड़क धंसी हुई दिख रही है तेलंगाना के कामारेड्डी में। बहुत शुक्रिया आपको मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब आपको हिमाचल प्रदेश हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से बारिश, और बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है।
ब्यास नदी पूरी तरह उफान पर है। नदी से सटे चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है जो पानी के तेज बहाव के चलते कट चुका है। सड़क पर यहां जगह जगह दरारें पड़ी हुई नजर आ रही हैं और कभी भी सड़क का यह हिस्सा जो अभी नजर आ रहा है वो बह सकता है। तो मतलब इन रास्तों से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन ने यातायात रोक दिया है, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। कई जगह छोटी छोटी पुलिया भी बह गई हैं। ये फिलहाल दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ ये कुल्लू में जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और इसी के चलते यहां पर सड़क का हिस्सा जो बहा है। दूसरी तस्वीर उस सड़क की आपके सामने, सड़क बहने से चंडीगढ़ मनाली जाने वाला रास्ता अब ठप है। दरअसल ये जो पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, इस साल बाढ़, बारिश और बादल फटने की अलग अलग कई घटनाएं यहां हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। 300 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में अब तक इस मॉनसून के मौसम में अपनी जान गंवा चुके हैं। करोड़ों के नुकसान का अभी तक आकलन हो चुका है। तस्वीर नंबर 1, कुल्लू में जलकहर। तस्वीर नंबर 2, मंडी में मची तबाही। तस्वीर नंबर 3, चंबा में कुदरत की घातक चाल। कुल्लू हो, मंडी या फिर चंबा, कुदरत का रौद्र रूप आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नदियां उफन रही हैं, सड़क पर पानी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। नदी और सड़क का भेद खत्म हो चुका है। मंडी से आई इस तस्वीर को देखिए। ब्यास नदी का ये भयानक रूप और रंग दिख रहा है। पुल को छूने के लिए बेताब दिख रही है ब्यास। एक तो भारी बारिश, ऊपर से डैम से छोड़ा जा रहा पानी। हिमाचल में इसी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस साल हिमाचल में खूब बारिश हुई है। अब तक बारिश और बाढ़ की वजह से 300 से ज्यादा लोग यहां जान गंवा चुके हैं। चंबा जिले के भरमौर में रावी नदी का तांडव है। नदी किनारे के कई घर कटाव की वजह से नदी में समा गए हैं। इसी भरमौर में मणिमहेश की यात्रा चलती है। इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर हैं। पानी की वजह से फंस गए हैं। इस इलाके में फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लिहाजा जिनके घर वाले यात्रा पर गए हुए हैं उन्हें उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। फिलहाल यात्रा तो रोक दी गई है, लेकिन जो वहां गए थे उनको रेस्क्यू की कोशिश तेज की गई है।